तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे। कल और परसों आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों कांग्रेचुलेसन। बिल्कुल आप लोग रिवीजन करके जाएं और माइंड फ्रेश करके जाएं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग इस बार ज़रूर पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्था अधिगम से उसका संबंध। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, तो फटाक फटाक रिवीजन करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर दीजिए। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? ए संज्ञानात्मक परिवर्तन, बी मात्रात्मक परिवर्तन, सी गुणात्मक परिवर्तन, डी भावनात्मक परिवर्तन। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? होगा बी मात्रात्मक परिवर्तन। सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो प्राइमरी और जूनियर दोनों में इस बार पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों बेहतरीन क्लास आप लोग के लिए हम लाए हैं, तो बिल्कुल आप लोग के लिए, बिल्कुल आप लोग के भविष्य के बेहतर कामना कर दें दोस्तों। इस बार आप लोग की नौकरी पक्की है। चलिए अभिकथन है क्वेश्चन नंबर 2। जबकि कुछ अभिकथन है, देखिए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण आर विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, बी ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, सी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही की व्याख्या नहीं करता, डी है ये सही है लेकिन आर गलत है। तो ये सीटेड प्राइमरी 2024 पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर बी होगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या देखें, व्याख्या जरूर पढ़े, व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। एग्ज़ाम का प्रेशर होता है दोस्तों, मैं मानता हूँ, फिर भी आप रिलैक्स रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव और सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पूर्णता के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यदि संभावना यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ए संवेदनशील अवधि, बी है निगमनात्मक अवधि, सी है सहज काल और डी है मूल काल। तो यहाँ क्या होगा? संवेदनशील अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़ें। हम आप लोग व्याख्या नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? ए सामाजिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी गतिक विकास। तो सीटेट प्राइमरी 2024 पूछा गया है, इस बार दोनों में पूछा जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा? 4 का आंसर बी होगा संज्ञानात्मक, क्योंकि चिंतन है, समस्या है, तो सब किस में होती है? संज्ञान में होती है, माइंड सेट में होती है। चलिए बी होगा संज्ञानात्मक आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अभिकथन ए बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। आर बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ क्या होगा? चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पर आंसर दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे आंसर आप लोगों का सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक, ये वाला गलत है। चलिए क्योंकि बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, बल्कि उनकी अलग अलग गतिविधियों
विविधता होती है उन बच्चों में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विविधता के कारण विकास होता है। तो एक जैसा विकास नहीं होता है, इसीलिए बोला है सार्वभौमिक नहीं हुआ है। चलिए, कौन सा स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल सीटेड प्राइमरी तो क्या होगा? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बी बुनाई, सी तैरना, डी है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो क्या होगा? सी तैरना। भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? ए आरंभिक बाल्यावस्था, बी माध्यमिक बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रसव पूर्व अवस्था। तो चलिए दोस्तों, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए अपने आप को कि आप लोग कितना तैयार हैं। ये आरंभिक बाल्यावस्था। आठ नंबर क्वेश्चन, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? ए संवेगात्मक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी गत्यात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए शारीरिक कौशल, बी सामाजिक कौशल, सी मतलब तीसरा संज्ञानात्मक क्षमता, फिर चौथा है संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन ए 1 और 2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमने आंसर अब क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आंसर सी होगा। चारों सही है, ये भी सही है। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, अमूर्त कौशल, अमूर्त तर्क सब सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ अमूर्त तर्क नहीं होगा, यानी सब का इन 1 से 4 तक सही है। सी आंसर यानी सही है। इसको हम लगाइए सी। इसमें चूँकि 5वां नहीं होगा, ये गलती है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी माध्यमिक बाल्यावस्था, सी पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, डी किशोरावस्था। ए बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का काल कौन सा? ये है क्या होगा आंसर दोस्तों? यहाँ पर डी होगा, किशोरावस्था होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी होगा आंसर। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए, इसको आप जरूर पढ़ें, आज क्वेश्चन आएगा दोस्तों। स्टेनले हाल के अनुसार, ये देखिए कोटेशन, स्टेनले हाल के अनुसार किशोरावस्था दबाव, विरोध, संघर्ष, तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, विरोध की अवस्था, तनाव की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ए ब्रश से पेपर का पेंटिंग पर करना, बी पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सी सुई में धागा डालना, डी चलना और दौड़ना। तो सीटेट प्राइमरी 2022 में पूछा गया चलना और दौड़ना, डी होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण? ए चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, बी कागज को आड़ा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना, सी धागे में माला पिरोना, सी डी है खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना। यहाँ पर क्या होगा? स्थूल गति कौशल खंबे के फुटबॉल को लात से ढकेलना। यहाँ पर क्या होगा? जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है, जिसमें आपकी शरीर की गतिविधि ज़्यादा होती है स्थूल गति कौशल में, ठीक है। जैसे तोड़ना हो गया, रेंगना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, लात मारना हो गया,
गेंद फेंकना हो, ये क्या है, स्थूल गति कौशल है। ठीक है। और एक होता है सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें मांसपेशियों का अधिक विकास होता है, जैसे पेन चलाना, सुई में धागे डालना, ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, बी शिक्षा से, चलिए यहाँ पर क्या होगा, डी होगा, यहाँ पर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नवीनता संप्रदाय क्या सुझाता है? ए बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बी है विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। सी है केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। डी है एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा बाल्यावस्था और किशोरावस्था पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ए एक अनिरंतर प्रक्रिया है। बी है विकास क्या है, एक ऑप्शन ए एक अनिरंतर प्रक्रिया है। बी है क्रमिक प्रक्रिया। सी है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। डी है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। दोस्तों आप लोग इसका कमेंट में बताएं, मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, जरूर बताएं इस पर। चलिए दोस्तों बताएं, बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, पी होगा। विकास क्या है, क्रमिक प्रक्रिया। विकास निरंतर चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है, जन्म से लेकर मरण तक विकास चलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइम बिल्कुल नहीं है, बिना समय गंवाए, क्योंकि आप लोग की टाइम मैं मानता हूँ कि बहुत कीमती है। एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम सर पे है। दोस्तों बताएं, अगर एग्ज़ाम देकर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ए एकिक और अवैज्ञानिक। सी बी निर्धारित और स्थिर। सी अंतर विषयात्मक और गतिशील। डी है अस्पष्ट और प्राचीन। तो क्या होगा, सी है अंतर विषयात्मक और गतिशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर को, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं हम लोग, डी होगा। पहले गर्भावस्था होता है, तब शिशुअवस्था होता है, तब पूर्व बाल्यावस्था होता है, तब मध्य बाल्यावस्था, लास्ट में आता है किशोरावस्था। देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में सबसे आसान तरीका क्या है, पहले गर्भावस्था देखिए, फिर शिशुअवस्था और लास्ट में किशोरावस्था देख लीजिए, क्योंकि गर्भावस्था के बाद शिशुअवस्था आता है और लास्ट में किशोरावस्था आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गर्भावस्था, तब दूसरा है शिशुअवस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से पहले पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, तब किशोरावस्था। किशोरावस्था 18 वर्ष का होता है दोस्तों। चलिए बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक क्या है, संवेदनशील है। बी शुद्ध और धीमा है। यहाँ में आंसर क्या होगा, संवेदनशील है। चलिए आँखें देखिए,
चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास बढ़िया लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि हम किस टॉपिक पर क्लास लाएं। दोस्तों आप लोग 2 दिन एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद आप लोग निश्चिंत हो जाएं और फिर हम लोग फिर एक नई रणनीति, एक नई ऊर्जा के साथ फिर हम लोग इस पर दोस्तों तैयारी करते हैं पूरे जोश और हमास से। चलिए दोस्तों, द एग्ज़ाम कॉमेडी में आप लोगों का स्वागत है। उसको सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लासेस हो दोस्तों। जय हिंद।